महानुभावों, सुंदरकांड एक दृष्टि भाग 2 तक में हमने जो कथा का श्रवण किया है उसमें आपको बताया है कि हनुमान जी द्वारा माता सीता का पता लगाने की बात जामवंत के द्वारा भगवान राम जी को बताई गई है। तब भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ गए तथा उनसे हनुमान जी ने विनती करी, हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति का दान दे दीजिए। तब रामचंद्र जी ने तुरंत ही हनुमान जी को अपनी भक्ति का दान दे दिया। शिव जी पार्वती से कहते हैं कथा सुनाते हुए, हे पार्वती, हे उमा, भगवान राम का स्वभाव जो जान जाता है उसे भगवान राम के चरणों के सिवा और उनकी भक्ति के सिवा कभी कुछ नहीं सूझता, और रामचंद्र भी अपने भक्तों की आशा के विपरीत कभी नहीं जाते। जब रामचंद्र जी ने इस बात को सुना कि हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया है, तब भगवान राम ने हनुमान जी को उपकारी कहा। तो सारा वानर समूह हर्षित हो गया तथा प्रभु की जय जयकार करने लगा। तब राम जी ने हनुमान जी की बात मानते हुए सुग्रीव से लंका चलने की तैयारी करने को कहा। सुग्रीव ने सभी वानर समूहों को तुरंत बुला लिया है। लाखों लाख वानर वहां एकत्रित हो गए, जो विभिन्न समूहों में रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा रहे हैं। भगवान उनको एक क्षण में ही मिल लेते हैं, ये भगवान की माया है। भगवान द्वारा उनको कृपा पूर्वक देखते ही उनमें पर्वतों के समान बल आ गया। तब राम जी ने वानर सेना के साथ लंका को प्रस्थान किया है। उनके प्रस्थान करते ही माता सीता के वाम अंग फड़कने लगे। उनको भगवान के आने के शुभ संकेत मिलने लगे। माता के वाम अंग इसलिए फड़के क्योंकि माता प्रभु के बाईं ओर विराजती हैं और उन्हें अनुभव हुआ प्रभु आकर उनके बाएं विराजमान हो गए हैं। इस प्रकार माता सीता को शुभ शगुन अनुभव हुए। उसी प्रकार से कई अमंगलकारी दृश्य रावण और राक्षसों को परिलक्षित हुए, यथा रावण का मुकुट गिरना, मंदोदरी के कुंडल किसी अदृश्य शक्ति द्वारा छीन लेना। लेकिन रावण इस अमंगल को हृदय में छुपा कर अपने समाज को तसल्ली देता है और कहता है, वीर पुरुषों के लिए मंगल अमंगल नहीं, सिर्फ शत्रु से युद्ध कर उनको परास्त करते हैं। लाखों लाख वानर और भालू, जिनके नाखून, शिलाएं और पेड़ ही हथियार हैं, जब चले तो उनके भार और शोर से पृथ्वी हिलने लगी। समुद्र में ज्वार भाटे की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। इस प्रकार वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। वहां रावण तक यह संदेश तुरंत पहुंच गया कि राम जी वानरों एवं भालुओं की सेना सहित समुद्र तट पर पहुंच गए हैं।
राक्षस समाज भयभीत है, क्योंकि उनको लंका दहन अभी भी याद है एवं सजीव है। वे विचार करते हैं, जिनके एक दूत ने क्षण भर में लंका में इतना विध्वंस मचाया था, अगर उसके स्वामी सेना सहित आ गए तो क्या होगा। तब मंदोदरी रावण को अनेकानेक प्रकार से समझाती है तथा सीता को लौटाने के लिए विनय करती है। लंका में हुई एक एक घटना के बारे में बताती है। तब रावण उल्टा उसको समझाता है, जिसने तीनों लोक जीत लिए हैं, सारे देव प्रजापति नाग किन्नर दिक्पाल जिसके अधीन हैं, उनसे ये नर व वानर क्या जीत सकते हैं। तब मंदोदरी समझ जाती है कि उसके पति पर काल सवार हो गया है। वहां रावण के चापलूस मंत्री उसको कहते हैं, जब हमने तीनों लोकों, दसों दिशाओं, सारे लोकपति दिगपति देव किन्नर सब जीत लिए हैं, तो ये नार और वानर चीज ही क्या हैं। उन्हें यहाँ तक आने तो दीजिए, वानर तो हमारे आहार हैं। इतने में विभीषण जी अपने साथियों के साथ आते हैं और रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं कि वे नर नहीं नारायण हैं। दृष्टांत भी देते हैं। खर और दूषण और मारीच, जो बल में रावण के ही समान थे, को मारने का उदाहरण देते हैं। पर रावण मानता नहीं है। भगवान जिसको इतिहास करना चाहते हैं, कुछ नहीं करते, बस उसकी बुद्धि फेर देते हैं। विभीषण के बार बार समझाने पर भी रावण मानता नहीं है। उल्टा तुम शत्रु के साथ मिले हुए हो कहकर लात मार दरबार से निकाल देता है। विभीषण जाते जाते भी रावण को समझाने की कोशिश करता है। तात चरण गई मांगहूँ राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम को अहित न होई तुमार। रावण के अति प्रिय मंत्री माल्यवंत, जो रिश्ते में रावण का नाना था, वह भी रावण को समझाता है और रावण को इस कार्य से विमुख होने की चेतावनी देता है तथा विभीषण की बातों का समर्थन करता है। लेकिन जिस पर कुबुद्धि और काल सवार हो, वह दूसरों की बातें कभी नहीं सुनता। रावण ने दोनों को फटकारा, मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, गाते शत्रु का हो। जाओ शत्रु के पास, उसे ही अपनी नीतियां सिखाओ। विभीषण ने भाई रावण को कई प्रकार से समझाया। जब रावण नहीं माना, तब उसने कहा कि रावण तुम्हारा राज काल के वश में है और राम जी सत्य को धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं अब तुम्हें छोड़कर उनकी शरण में जाता हूँ। भाई जब भाई का साथ छोड़ता है, तो समझो उसकी एक भुजा कम हो गई, उसकी शक्ति और आयु आधी रह गई, उसके चेहरे का प्रकाश गायब हो जाता है, उसकी वाणी में भी वह बल नहीं रहता है। वहां विभीषण